और एक वो थे जिनको लाइट लगते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये रबी अव्वल में लाइट क्यों है? अरे लाइट हमारी मस्जिद पे लगी है। चेहरा तुम्हारा काला क्यों हो रहा है? हुजूर की इज्जत में तुम अपने बेटों के बर्थडे पर बड़े बड़े केक लगाओ और मोमबत्तियां जला करके इसराफ करो, और ये पता भी नहीं कि ये बेटा बाद में बड़ा हो के डॉक्टर बनने वाला है कि डाकू बनने वाला। फिर भी तुम बड़े शोर से बर्थडे मना रहे हो। और एक मेरे मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र होता है। जो सबको पता है वो कायनात का सबसे आला रसूल है। वो कायनात के सबसे 39 सेकंड आला इंसान है। उनका आना क्या हमारे लिए रहमत नहीं है? उनका आना पूरी कायनात के लिए। अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया कि ए मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुम्हारे दरमियान भेजा है, तुम्हारे दरमियान भेजा है। तो वो रसूल जिस जब आए तो मेरे अजीजों खुशियां मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अभी 15 अगस्त गया, हाँ यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे। अरे वो तो 80 साल हो गए। हर साल झंडा लगाते हो, हर साल फूल फेंकते हो, हर साल लोगों को मुबारकबादी देते हो। एक ऐसी तारीख को हम भुलाना नहीं चाहते कि हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ था। एक अच्छा दिन हमारे इस वतन में आया था। 15 अगस्त को सारे लोग खुशियां मनाते, उसमें हिंदू क्या मुस्लिम क्या जितने भी देशवासी हैं सब मनाते। और आज तक कोई कहता नहीं, पूछता नहीं, क्योंकि पता है आज नहीं आज़ाद हो रहा है। हर 15 तारीख को नहीं आज़ाद होता है। होकर 80 साल हो गए, लेकिन रिपीटेडली हर साल उस दिन को याद रखा जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों 12 रबीउल अव्वल को इस कायनात का नक्शा बदल गया था। आए नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला। सुबह शबे विलादत मेरे मुस्तफ़ा जब आए तो जुल्म को मिटाने वाली तारीख का दिन है, अमन को कायम करने वाली तारीख का दिन 12 रबीउल अव्वल है। वो बच्चियां जो पैदा होते ही कब्र में दबा दी जाती थी, उन बच्चियों के जिंदा रहने वाला दिन 12 रबीउल अव्वल है। औरतों की इज्जत देने वाला दिन 12 रबीउल अव्वल है। यतीमों को इज्जत देने वाले का दिन 12 रबी अव्वल है। बेवाओं को तो जंगलों में भेज दिया जाता था, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने बेवाओं को गले लगाकर निकाह करके पूरी दुनिया में उनकी इज्जतों को बढ़ाया। 12 रबीउल अव्वल ना होता तो ना ये रमजान होता, ना ये कुरान होता, ना ये मस्जिदों से अजान गूंज रही होती। अरे ना तुम होते, ना हम होते, ना ये नाम के तस्करे होते। हुजूर ना होते तो कुछ ना होता। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जान है। तकबीर रिसालत रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद। मेरे अजीजों, आप इस बात को फैलाए हुए लोगों की बातों की तरफ ना जाएं। मिलाद कहाँ से साबित है? मिलाद कहाँ लिखी हुई है? जश्न ईद मिलाद नबी क्यों करते हो? ये सब तुम्हारे खुराफात है, तुम्हारी बिदा है। मैं नौजवानों से कहता हूँ ज्यादा बहस में मत पड़ो। उनसे कहो मिलाद कहाँ है? हमारी किस्मत में है। बस मिलाद कहाँ है? किस्मत में है। ये किस्मत वाले लोग करते हैं। जिनको नबी से प्यार है वो अपने प्यार का इजहार करते हैं, वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। और किसी को दर्द हो और तकलीफ हो और चेहरे को मोड़ आए और उनको बर्थडे में कोई तकलीफ नहीं, उनको पूरे दुनिया भर के कोई डे मनाओ। फादर डे, मदर डे, वुमेन डे, कुत्ता डे, हाँ एनिमल डे भी है, सब मना लो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह का दिन आए तो सवालात पर सवालात, सवालात पर सवालात। मेरे अजीजों, एक बात समझ करके चलो, मिलाद में होता क्या है? हर बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मैं गाने बजे, डीजे नाच, इन सब की हिमायत नहीं कर रहा हूँ कि जुलूस में ये सब करना चाहिए ना। उस दिन पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि रसूलुल्लाह के अखलाक कैसे थे। वो पैगाम देने का दिन है। अल्लाह तबारक व ताला इस मिलाद मुबारका में हमें सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए। रब तबारक व ताला इन नौ निहालों के दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा की धड़कनें अता फरमाए। जब तक लबक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या ब्रदराने मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू ला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मनान अलदी खलक इंसान बयान सलात सलाम अला रसूल स व जान वहा खसान अम्माबाद बिल्ला शैद जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकद मन रसूल आया इनबीन सदला मौलाना आजम बारगा रिसालत आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम में एक बार दद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाह सला सदना मोहम्मद करम वहा करीमिक वसल्लम सलात सरदन अब्दा। मेरे अजीजों, इस इलाके में खिताबत के तौर पर पहली मेरी हाजिरी है, लेकिन आमतौर पर शाफी हजरात को बहुत साइलेंट समझा जाता है। लेकिन यहाँ जो शाफी भी हैं उनके अंदर हफी जोश भी देखने को मिल रहा है।
वजह यह है कि मेरा नाम जिस चीज से जुड़ा हुआ है, नामूस रिसालत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पाक, और ये जब नाम और ये काम सादा से मुसलमान को भी नजर आ जाए तो जोश खुद ब खुद आता है। सुभान अल्लाह, क्योंकि बात जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, बात जब उनकी हो तो फिर आदमी के अंदर ईमानी हरारत जाग जाती है। एक बहुत बड़े यहूदी आलिम ने 3 PhD की है, जिंदगी लगा दिया रिसर्च करते हुए इस बात पर कि मुसलमानों की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में कई मर्तबा ऐसा हुआ कि बड़े बड़े बादशाह आए और इनको कत्ल किया, मारा, घर से निकाला, वतन जला दिया। कई मर्तबा हमारे साथ हो चुका है। बगदाद को 5 मर्तबा उजाड़ा गया है। उसकी हिस्ट्री में एक मर्तबा तो इतने खतरनाक तरीके से बगदाद को तबाह किया गया था कि बगदाद के दरमियान में जो दरिया बहता है, दरिया दजला, वो पूरे मुसलमानों के खून से लाल हो गया था। पूरी लाइब्रेरी जला दी थी। एक मर्तबा बगदाद में इतनी तबाही मचाई गई थी तातारियों के जमाने में कि मुसलमानों के सर से खोपड़ियों से मीनार बना दिया था। सब कुछ हुआ। गरनाता में, स्पेन में, मराकश में कई जगह पर जुल्म हुआ, कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ। वो यहूदी आलिम कहता है कि मैं इस बात पर रिसर्च कर रहा हूँ। 1400 सालों में इनके साथ कई मर्तबा ऐसा हुआ, लेकिन वापस ये जमा होते कैसे हैं? दूसरी किसी कौम के साथ इतना जेनोसाइड हो जाए तो वो इस जमीन से खत्म हो जाती, उनकी नस्लें खत्म हो जाती, उनका नामो निशान मिट जाता है। ऐसे कई आबादियां हुई हैं अफ्रीका में, यूरोप में कि वो नस्ल खत्म कर दी गई जेनोसाइड के बाद। लेकिन मुसलमान एक कौम ऐसी है, इनके साथ कितनी मर्तबा जेनोसाइड हुआ, कितनी मर्तबा इनको कत्लेआम में तबाही मचाई गई, लेकिन फिर से ये जमा होते हैं। इनकी अजानें जिंदा है, इनकी नमाजें जिंदा है। ये देखो, कत्लेआम के बाद इनका जोश जिंदा है। ये हालात को नहीं देखते, फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हैं। वजह क्या है? वो यहूदी आलिम कहता है, मैंने देखा अपनी 3 PhDओं में मैंने रिसर्च किया तो एक ही चीज नजर आती है, इनको इनकी टोपियां, इनकी दाढ़ियां, इनके जुब्बे कुर्ते ये नहीं जोड़ते, इनको इनकी मस्जिदें नहीं, बल्कि इनको सब चीजें खत्म हो जाने के बाद भी कोई चीज जोड़ती है तो वो नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा है कि इनके टुकड़े हो जाने के बाद भी फिर से इनको जिंदा खड़े होने में ताकत देता है। वो एक नाम ऐसा है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जब उस नाम की बात आती है तो सारे इख्तलाफात पीछे फेंक देता है, आदमी पीछे फेंक देता है। अजमत रिसालत की बात है, नबी ए पाक की बात है, उनकी इज्जत की बात है। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरा एक जुमला है, मैं अपनी तकरीर में हमेशा कहता हूँ, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। आज अनजान इलाके में भी अगर मैं जाऊं तो इज्जतें वैसी ही देखा मैंने। सुभान अल्लाह, हैरत होती है। मैं कई ऐसे इलाकों में गया जहां हमारा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता कि यहाँ के लोग जानते भी हैं कि नहीं जानते, लेकिन उन आबादियों में भी जब लोग मुझे देखते हैं तो वही इज्जत देते हैं जो ये जोश वाली इज्जत है। वजह इसलिए है कि हमें हमारे कपड़ों से इज्जत नहीं दी जाती, हमें हमारे मनसब की वजह से इज्जत नहीं दी जा रही है, ना मेरे खानदान की वजह से जो कुछ भी इज्जत मिलती है वो रसूलुल्लाह के कदमों की बरकत है। तकबीर अकबर, नाराए सालत या रसूल अल्लाह या रसूल तवज्जो जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिलाल हबशी हबशा से आए थे, चेहरा काला था लेकिन मक्का वालों ने गुलाम बना करके रखा था। बारगहे मुस्तफ़ा से जुड़े तकलीफें तो आए, मुसीबतें तो आए, लेकिन जानते हैं आप, जब फतेह मक्का हुआ 20 रमजान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा मदीने से चलकर मक्का आए, और मक्का जब फतह हुआ तो मक्का में हरम पाक में पहली अजान देनी थी, पहली अजान ऐलान के साथ होनी थी। तो उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अजान के लिए किसको बुलाया? श्री बिलाल हबशी को बुलाया। सुभान अल्लाह। उस मक्का के फतेह के दिन, फतेह मक्का के दिन अबू बकर सिद्दीक भी है, उमर फारूक भी है, उस्मान गनी भी है, हैदर ए कर्रार भी है, रिदवाल्लाह अलैह अजमाई, सब वहां बड़े बड़े सहाबा है। लेकिन हुजूर ने बिलाल हबशी को बुलाया, आओ तुम आओ, और उसके बाद कहा काबे की छत पर चढ़ो। अजान कहीं से भी दे सकता है आदमी, जमीन पे खड़े होकर भी दे सकता है, या छोटे ऊंचे टीले पर खड़ा होकर के भी अजान दे सकता है,
लेकिन ये क्यों कहा कि बिलाल काबे के ऊपर चढ़ करके अजान दो? दुनिया को ये बताना था जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जख्म खाता है अल्लाह उसको काबे की छत पर चढ़ा देता है। उसकी इज्जतों का हाल ये है। और एक तारीख मैं आपको बताऊं, एक तारीख मक्का जब फतह हुआ था। मक्का के फतह के दिन जो हालात थे मक्का में, वो ऐसे हालात थे कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे फिर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो हरम में आया उसको अमन है, जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में आया उसको अमन है, जो अबू सुफियान के घर में आया उसे अमन है। ये ऐलानात हुजूर की तरफ से हो रहे थे कि जो इन इलाकों में आया उसे अमान दी जाएगी, उसके साथ जंग नहीं होगी। कुछ लोगों ने आकर के सिफारिश की, रिक्वेस्ट किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के लोग बहुत ज्यादा है, सब हरम में आ नहीं पाएंगे, सब अब्दुल मुत्तलिब के घर में आ नहीं पाएंगे, सब जो है अबू सुफियान के घर में आ नहीं पाएंगे, और कुछ आप एक्सेप्शन दे दीजिए और थोड़ा सा अमन के लिए बढ़ाइए। उस दिन का एक ऐलान अक्सर लोग बोलते नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जाओ रास्ते पर एक झंडा लगाओ, झंडा लगाओ। और उस झंडे का नाम क्या था? बिलाल हबशी का झंडा। किसका झंडा? हबशी। और ऐलान फरमाया कि जो इस झंडे के नीचे आया उसे भी अमान दी जाएगी। सुभान अल्लाह। 10,000 सहाबा थे, उनमें से किसी और के नाम का झंडा नहीं, बिलाल हबशी के नाम का झंडा। और मक्का के वो काफिरों मुशरिक जो उसी मक्का की सरजमीन में बिलाल हबशी के पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे, उनके जिस्म पर गरम सिल रखते थे, उनको गरम रेत में सुलाते थे, अंगारे कोयले उनके पीठ पर दागते थे, वो सब वहां पर मौजूद थे। उनको अपने जान बचाने की फिक्र थी, जाए तो कहाँ जाएं। लेकिन जब ऐलान सुना कि एक झंडा बनाया गया है बिलाल हबशी के नाम का, उस झंडे के नीचे जो आया उसे अमान है। आज वही जालिम अपनी जान बचाने के लिए बिलाल हबशी के झंडे के नीचे आ रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया को ये बताया जिसको जिस गुलाम रसूल को तुम हल्का समझते हो, एक वक्त आएगा अपनी जान बचाने के लिए उसी गुलाम के झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त आएगा अपनी जान बचाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन गुलामों की उनके पनाह लेनी पड़ेगी। हालात मेरे अजीजों, मक्का मुकर्रमा में क्या बिलाल हबशी ने कभी ये सोचा था जब उनको पैरों में रस्सी डाल के मक्का वाले खींचते थे और गरम सिल पर सुलाते थे, रेत पर सुलाते थे, उनकी पीठ पर अंगारे रखते थे, उस वक्त उन्होंने सोचा था एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब यही जालिम अपनी जान बचाने के लिए मेरे झंडे के नीचे आएंगे। जिंदगी